कल यात्रा है और आज बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचते हैं कटिहार और वो कहते हैं कि ये तो जो यात्रा है वो टिकट बांटने की होड़ लगी हुई है, इसी कारण भीड़ जुट रहा है। भाजपा उनको टिकट दे रही है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनका जिस तरह से तिरस्कार कर रही हो, अभी भी मतलब वो खर्च नहीं हो पा रहा है। यही तो सरकार के खजाने का पैसा खर्च नहीं हो पाता है। कटिहार जिला परिषद के पास 11, 12, 13 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है अभी भी वर्तमान में। और इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार के कदवा विधानसभा में है। जी नमस्कार, मैं छोटू सिंह और फिर के बीच हल्ला बोलेगा जरूर। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता और कदवा विधायक शकील खान हैं हमारे साथ। कल कटिहार में दूसरी बार राहुल गांधी सड़क पर नजर आएंगे क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के कटिहार में अब उनकी यात्रा कल 23 अगस्त को पहुंचने वाली है, तो चर्चा उसी पे करेंगे। सर, कल कटिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या देखते हैं उसे, किस नज़र से देख रहे हैं? एक तो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी का सामाजिक सम्मान यहाँ होगा और जिस प्रण को लेकर के, जिस काम को लेकर के वो चले हैं, वो जो उद्घोष है उन लोगों का, वो बहुत मायने रखता है आम जनता के लिए, सीमांचल के जनता के लिए, पूरे बिहार की जनता के लिए। कारण ये है कि वोट की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और जब हम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो न तो केंद्र सरकार जवाब दे रही है, न भारतीय जनता पार्टी, न इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है। तो अगर हमारे सवालों का जवाब, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उन सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और अपार भीड़ जनता सामने सुन रही है और समर्थन दे रही है कि नहीं, सही कह रहे हैं। यहाँ हमको लगता है कि कटिहार में भी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चलेगी पूरे ज़िले में, और कदवा में तो आप देखिएगा। यात्रा के ठीक एक दिन पहले, मतलब कल यात्रा है और आज बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचते हैं कटिहार और वो कहते हैं कि ये तो जो यात्रा है वो टिकट बांटने की होड़ लगी हुई है, इसी कारण भीड़ जुट रहा है। भाजपा उनको टिकट दे रही है। मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनका जिस तरह से तिरस्कार कर रही है वो ना करे। इसमें पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी आइडियाज़ की पार्टियाँ हैं। हमारा विचार ये है कि देश में सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, लोगों की तरक्की की बात हो, तो हम लोगों की तरक्की और लोगों के का जो अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसके ऊपर अगर किसी भी तरह का हमला होगा तो राहुल गांधी जी तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में जो चल रहा है वो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी मंच के माध्यम से जनता के साथ सीधा संवाद करके करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मंच बना है, इस मंच पे जैसा कि आप बता रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार और राहुल गांधी ये पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जो सड़क पर जब गुजरेंगे तो यहाँ के जो माहौल है, क्योंकि आप तो कदवा के विधायक हैं, क्या लगता है जनसैलाब कैसा होगा? जनसैलाब ही जनसैलाब होगा। और इसके पीछे देखिए बड़ा सा स्टेडियम भी है, और चूँकि उस कारवां को आसानी हो, नहीं तो हम तो मंच सजा के कर सकते थे, कारवां को आसानी हो, सैकड़ों गाड़ियाँ होंगी, तो उस आसानी के लिए और समय का भी हमको ख्याल रखना है, तो उस आसानी को लेकर के कि वो यहाँ आएंगे, मंच पे जाएंगे, चारों तरफ जनमानस का सैलाब होगा, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बारिश ना हो, तो लोग सुनेंगे। और हमने माइकिंग का काम 1 माइल उधर 1 माइल पीछे किया ताकि जो जहाँ है वो सुने। 100 किलोमीटर की यात्रा, कहीं ना कहीं कटिहार में जब राहुल गांधी प्रवेश करेंगे तो कटिहार के जो विभिन्न रास्ते होकर के आएंगे, लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा बताई जा रही है, वो भी सड़क मार्ग से। तो कैसा आखिर प्रशासनिक व्यवस्था होगी या क्या तैयारियां हैं? की शख्सियत बहुत मजबूत शख्सियत। जो व्यक्ति ने न बारिश देखी, न बर्फ देखा, न तपिश देखी धूप की, 4000 किलोमीटर साल भर से ऊपर चलते रहे, तो उस आदमी से 100 किलोमीटर की यात्रा, 200-400 किलोमीटर की यात्रा कोई मायने नहीं रखती है। बिहार के एक मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, जब वो यात्रा के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पप्पू टप्पू की जोड़ी है बिहार में, मतलब पप्पू टप्पू निकले हैं सड़कों पर भीड़ जुटाने के लिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं, नीरज जी को भाषा का संयम रखना चाहिए। मैं तो बड़ा व्यवहारिक राजनीति करता हूँ और चाहता हूँ, रब से दुआ करता हूँ कि ये लोग पढ़ लिखें, थोड़ा सा पढ़े लिखें, थोड़े व्यवहारिक बने, शब्दों का मर्यादा रखें। हमको लगता है कि इनके परिवार वालों ने सिखाया तो होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो विचार शून्य लोग हैं, तो विचार शून्य लोग शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको करना चाहिए। जैसे कल राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों एक साथ दिखेंगे, मंच पे दिखेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं, कन्हैया कुमार भी हैं, तो क्या संदेश होगा? कदवा ही स्पॉट क्यों?
क्योंकि कटिहार जिला का मुख्यालय कटिहार था, लेकिन वहां से कारवां गुजरते हुए कदवा आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे विधायक हैं। देखिए, तो ये मैसेज किस प्रकार से जाएगा और सब आपको ये मैं बता दूं, एक आपको बता देता हूँ, सारे हमारे विधायक 243 सम्मानीय हैं, सारे विधायक सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन पूरे विधायकों की पूरी टोली में सबसे सर्वमान्य विधायक का खिताब हमको ही मिला बॉम्बे में। जब ये नेशनल पैमाने पे सारे विधायकों को बुलाया गया तो कदवा के विधायक को ये सम्मान मिला अपने इलाके में काम करना या अपने इलाके में काम को बढ़ाने के लिए। जिस तरह का काम हमने किया, बहुत काम बचे हुए भी हैं, लेकिन जिस तरह का काम करवाया गया, विधायक का काम क्या होता है, सरकार जब चीज़ें अनाउंस करती हैं तो वो अनाउंस का हुआ स्कीम सड़क पे ज़मीन पे आए, ज़मीन पे उतारने का प्रयास किया है, लोगों के आंसुओं को पोंछने का मैंने काम किया है, उनकी सही वकालत की है। अब जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर पूरे कटिहार जिला में विवाह घर नहीं बना, हमारे यहाँ विवाह घर बना है, 100 विवाह फ्री का यहाँ होगा। आप देखिएगा बड़ा सा, मतलब वो घर बन चुका है, घर बन चुका। आप वहाँ पे शादी होने की तैयारी है जी। अब जो भी चाहेंगे वो गरीब लोग भी शादी, कौन लोग उसमें भाग ले आ सकते हैं? कोई भी भाग ले सकते हैं। जिला परिषद के पास पैसा था, पैसा चारों तरफ रहता है जी, पैसा को ला करके जमीन पे उतारने की कला होनी चाहिए। ये तो विवाद हो जाता है कि जिला परिषद का पैसा तो विधायक कैसे ले आएंगे? नहीं, हमने जिला परिषद का ही पैसा इस्तेमाल किया, वो पड़ा हुआ है अभी भी, मतलब वो खर्च नहीं हो पा रहा है। यही तो सरकार के खजाने का पैसा खर्च नहीं हो पाता है। कटिहार जिला परिषद के पास 11, 12, 13 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है अभी भी वर्तमान में। और मैं उनसे हमेशा अपील करता हूँ कि कटिहार के अंदर जो पुराना डाक बंगला है उसको बनवावे। ये सब पैसा क्यों है? तो उन पैसों को हमने अपील किया, सरकार से बनवाया। वो जिला परिषद की अध्यक्ष आई थी, उसका इनॉग्रेशन किया। मुझे किसी से कोई विवाद भी नहीं है। अब ये 2007 की योजना थी, 2013 में इसका काम शुरू होना चाहिए था स्टेडियम का। मेरे आने के बाद यहाँ भी स्टेडियम बना, डनपोड़ा में भी स्टेडियम बना, 13 नए हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाई। सरकार डॉक्टर सप्लाई करेगी, डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग बन जाते हैं। तो ये दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को मैं रखता हूँ सदन के पटल पे और लोग इसको महसूस करते हैं। कदवा समेत पूरा कटिहार की जनता को, क्योंकि कल राहुल गांधी और तेजस्वी दो ऐसे चेहरे हैं जो कि एक देश में विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दूसरा बिहार का, दोनों विपक्ष में है और प्रतिनिधित्व भी कहीं कर रहे हैं अपने आम आवाम और जनता का, जिस कारण से वो लोग लगातार सड़कों पे हैं। चाहे आंधी हो, बरसात हो, हम लोग भी देखते हैं विजुअल के माध्यम से, दर्शक भी देखते हैं। तो कल कदवा में उनका संदेश क्या होगा? SIR ही होगा या फिर चुनावी मुद्दा भी कुछ होगा? सद्भावना और प्रेम कांग्रेस पार्टी का ध्येय है, उसकी प्रतिज्ञा है, और देश के आवाम की तरक्की। जब से यह देश आज़ाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री जो हमारे बने पंडित नेहरू जी, उस ज़माने में बजट क्या था? कम बजट में इच्छा शक्ति थी तो बड़े बड़े साइंटिफिक चीज़ें खुल गई, यूनिवर्सिटी खुल गया, ITI IIT खुला। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये हम लोग ख्वाहिश करते। तो सद्भावना प्रेम की बात तो होगी। राहुल गांधी जी अपने यात्रा से एक नारा निकला, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान में। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये पूरा विचार है। ये विचार कोई एक दिन का नहीं है, हज़ारों साल का विचार है, वसुधैव कुटुंबकम का विचार है। इस विचार को स्थापित करना, प्रतिस्थापित करना, और इस विचार के ऊपर कोई हमले होते हैं, हमारे और आपके बीच में किसी तरह का कोई तफरका होता है, वो तफरका ना हो, यह भी विचार इस मंच से कहा जाएगा। SIR तो होगा ही, जो चीज़ें सामने आती है जो जनता को तकलीफ देने वाली है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी खड़े होते हैं। ये उनका विचार। जो जन सैलाब देखा जा रहा है, ये मंच तो छोटा पड़ जाएगा। नहीं, मंच में आखिर चारों तरफ से आपका माइकिंग का इंतजाम है, जो जगह है उसी में करना है। आपने किसी बड़ा ग्राउंड को ना चुना, ना बड़ी जनसभा के लिए क्षेत्र को चुना, एक सड़क किनारे एक मंच आवाज़ बना है। पहुंचनी चाहिए। आजकल जो ध्वनि है उसको पहुंचाने का तंत्र चला आया है, यंत्र के माध्यम से पहुंच जाएगा। कटिहार में कितनी जगह जनसभा होगी राहुल जी की? जनसभा नहीं, वो गुजरते चले जाएंगे और हजारों लोग उनके स्वागत में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे होंगे। मतलब वो प्रवेश कहाँ से करेंगे? मतलब प्रवेश तो जहाँ से दिन का अवकाश है वहाँ से शुरू होगा, मिर्चाई बाड़ी से शुरू होकर के यहाँ शाम के 6 बजे। कटिहार जिले में लगभग कितने घंटे का प्रोग्राम है उनका? आप अगर देख लीजिए तो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे। ये कटिहार में कंटिन्यू, ये 100 किलोमीटर का जो दायरा है वो 12 घंटा चलेंगे बाय रोड।
जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ कदवा के जो विधायक है शकील खान वो थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बात आम आवाम की होगी, बात जनता की होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंच है, कल इसी मंच से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, जो भी हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे और वो अपनी आम आवाम जनता से बातें करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चल रहा है वो।